श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी भक्तों और दर्शकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आपको भक्ति की, प्रेम की जो बहुत बारीक जानकारी है वो देने वाला हूँ। कृपया बहुत ध्यान से सुने। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है और बहुत ही चिंतन करने योग्य है। हमको इस विषय में चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हम जो ये देखते हैं, अधिकतर हम देखते हैं, सुनते हैं कि भगवान के भाव में रोना, और हम देखते भी हैं बहुत से लोगों को देखते हैं कि भगवान के आगे रो रहा है, भगवान के संकीर्तन में रो रहा है, भगवान की बात करते करते रो रहा है। आप एक बात समझिए कि करोड़ों में कोई एक होगा जो भगवान की विरह में रोता है, वो करोड़ों में कोई एक होगा। बाकी मैं आपको बहुत अंदर की बात बताऊं तो भगवान के सामने अधिकतर 99% लोग रोते हैं, लेकिन उनके अंदर का भाव होता है वो किसी संसारिक अभाव, किसी भी संसारिक कोई उनके जीवन में अभाव होता है जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती। कोई संसारिक क्लेश, कोई संसारिक अभाव, कोई संसारिक चिंता, उसको उसका चिंतन करके वो उस समय रो रहे होते हैं जब वो कीर्तन में होते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं या भगवान का संकीर्तन कर रहे होते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे होते हैं। उस समय वो रो रहे होंगे, लेकिन वो अंदर से उस भाव का चिंतन, वो संसारिक जो उनके अंदर अभाव है या चिंता है या उनकी कोई ऐसी घटना हो गई है भगवान से जिसकी इच्छा थी वो नहीं हुआ, उस बात को लेकर वो रो रहे हैं। वो इसलिए नहीं रो रहे हैं कि भगवान के प्रति प्रेम उनके अंदर है या भाव है या भगवान के विरह में, भगवान की याद में रो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान के लिए रोते हैं। वो करोड़ों में कोई एक होता है, वो विरही होता है। अब आप एक बात समझें, जो भगवान के लिए रोता है, भगवान के विरह में या भगवान की याद में रोता है, उसे खाना भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उसकी नींद भी चली जाती है, वो ज़्यादा अपने शारीरिक संभार या सौंदर्य इस पर भी ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि अब वो भगवान की याद, उसे संसार जो है सूना लगने लगता है। संसारिक कोई भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति कोई भी उसे अब आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान के विरह जिसके अंदर आ गई उसे संसारिक कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर पाती। वो भगवान के लिए रोता है, उसके अंदर ये लक्षण आ जाएंगे, उसे भूख जो है उसकी मारी जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। और ये जो रोते हैं संसारिक, बैठे भगवान के उसमें हैं, चर्चा कर रहे हैं, भगवान की जप कर रहे हैं, भगवान की बात करते करते रोएंगे, लेकिन भाव संसारिक होगा। लेकिन उनको आप देखना, उन्हें अगर कोई संसारिक पदार्थ मिल जाएगा, धन मिल जाएगा तो वो बहुत हर्षित हो जाएंगे, और क्योंकि उनके अंदर यही अभाव है, वो इसी के लिए रो रहे हैं। लेकिन तुमको ये लगेगा, तुम तो जानोगे कि ये संकीर्तन में बैठे हैं, ये कीर्तन कर रहे हैं, ये भगवान के लिए रो रहे हैं, तुम्हें यही भास होगा। ये बहुत अंदर की बात है, ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, और हम लोग इसी बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। सामने वाले को हम बहुत ऊंचा समझने लगते हैं, लेकिन नहीं, मेरी बात मानो आप, ये भगवान के विषय में रोना ये बहुत दुर्लभ चीज़ है, जिसे संसार से बहुत वैराग्य हो जाता है। आप इसको इस तरीके से और समझिए, एक उदाहरण इसका और भी है। बहुत से भक्त हों जो अपने को बहुत बड़ा भक्त कहते हों, उनका बहुत बड़ा एक समुदाय हो, और वहाँ अगर भगवान अपने विमान सहित प्रकट हो जाएं और कहने लगे मेरे साथ कौन कौन चलेगा, अब तुम्हें इस दुनिया में नहीं आना है, अब मेरे साथ चलो, मेरे धाम में चलो, मेरे साथ निवास करो, मैं आपको सच्ची बताए दे रहा हूँ, उसमें से एक नहीं जाएगा। बिरला कोई होगा जिसे संसार से कोई आसक्ति नहीं, संसार में जिसका कोई भी अपना नहीं रह गया, वो भगवान के साथ चलने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाएगा। बाकी कोई तैयार नहीं होगा। ये बातें बड़ी लंबी चौड़ी करना मैं आपके
सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, हमारी इस बात को दूसरे अर्थ में ना ले जाएं। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान संसारिक भाव लेकर रो रहा है, ये गलत है। नहीं, ये भी अच्छा है। कम से कम भगवान के आगे तो रो रहा है, किसी संसारी के आगे तो नहीं रो रहा है, भगवान के आगे रो रहा है। ये भी भाव उत्तम है। लेकिन मैं जो ये बता रहा हूँ कि जो वास्तव में भगत होता है, जो वास्तव में भगवान के लिए रोता है, वो ऊंची अवस्था होती है, लेकिन वो भी आ जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि विमान आ जाए तो कोई तैयार नहीं होगा, वही तैयार होगा जो भगवान का भक्त होगा। सब कहने लगेंगे अभी ये करना है, अभी हमारे ये करना है, अभी हमारा वो है, ये कहीं न कहीं सब फंसे हैं। अब हमारी बात मान लीजिए, तो अब वो कैसे रोता है? जो भगवान जिसे संसार से वैराग्य हो जाता है, वो कैसे रोता है और क्यों रोता है? देखो, जब उसे संसार में कोई भी अपना नहीं लगता, कोई भी अपना नहीं लगता, सच मानो, संसार का कोई भी आसरा उसके अंदर नहीं होता, किसी से भी स्वार्थ नहीं रहता, कोई भी उसे अच्छा नहीं लगता, और भगवान का वो भजन कर रहा है, लेकिन संसार में उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, भजन भी उसको इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो कर रहा है। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसे भक्त को अपनी ओर खुद आकर्षित करने लगते हैं। हमारी बात मानो, वो भगवान को आकर्षित नहीं करता है, भगवान खुद उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। बार बार कहीं उसको छवि दे देंगे, कोई बढ़िया स्वप्न दे देंगे, कोई ऐसा चमत्कार कर देंगे, उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं कि ये मुझ में लगे तो इसकी ये जलन खत्म हो। लेकिन आप बात माने, जो उसके अंदर वो जलन होती है, वो उसके हृदय को बहुत शीतल प्रदान करती है। आप ये न समझें कि भगवान के लिए कोई विरह में रो रहा है तो ये उसकी दुर्दशा होती, नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर इतना उमंग होती है, बहुत आनंद होता है। वो आप कभी रो के देखना भगवान के आगे, संसार की किसी कामना के लिए ही रोना, उसमें भी बहुत सुकून मिलता है। और जो भगवान के लिए रोता है, उसमें तो उसका तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, वो तो वही जान सकता है जो रोता है। लेकिन वो होगा बहुत, हम बता रहे हैं आपको, लाखों में एक होगा ऐसा जो वास्तव में, जिसे इस संसार से आसक्ति नहीं रह गई और भगवान के लिए रोता है। तो अब हम बता रहे थे कि भगवान उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, और जब बार बार रूप की झांकी आएगी, बार बार उसे अपनी सानिध्य का, भगवान के सानिध्य का उसे भगवान अनुभव कराएंगे, भगवान खुद कराते हैं अनुभव, तब वो फिर रोता है। फिर वो वास्तव में भगवान के लिए ही रोता है। संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, आप उसे कितना भी धन दे दो, कुछ भी दे दो, वो आपका कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल अनिच्छा उसकी होगी। क्योंकि अरे इतने बड़े भगवान की एक झांकी, एक झलक, हम ज़्यादा नहीं कह रहे, झांकी झलक तो बहुत दूर की बात है, हम जो आपको नाम बता रहे हैं, अगर इस नाम में ही आपकी थोड़ी सी, बहुत मामूली सी अगर रुचि हो जाए, तो आप समझेंगे आपको इतना बड़ा सुख मिलेगा कि संसार के सारे सुख फीके पड़ जाएंगे। हमारी बात मानो, उस आनंद को कोई नहीं पा सकता, वो कोई बाजार की वस्तु नहीं, वो धन से नहीं मिलती, वो तो भगवान के भजन करने से, उनके भाव, प्रेम भाव करने से ही मिलती है। लेकिन हाँ, हम लोगों की जो कामनाएं हैं, मैं कह रहा हूँ आप भगवान से ही वो मांगें और किसी से इच्छा ना रखें। आप एक पे एक भगवान से खुद वार्ता करें। आपके अंदर खुद दिव्य वो शक्तियाँ हैं। आप ये न समझो कि मेरे अंदर ऐसे भाव नहीं उत्पन्न होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि आप हमसे श्रेष्ठ हैं, आप हमको श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हम अंदर से, सही बता रहे, आपको श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि आप जितनी मेहनत करते, सेवा करते हैं, उतनी हम नहीं कर सकते। और आप वो सेवा भी करिए, और अपने घर पे रह के अपने घर को ही मंदिर समझिए, और घर के सदस्यों को मंदिर का, जैसे मंदिर में हम सब मूर्तियों की सेवा करते हैं, ऐसे घर के सदस्य को उस मंदिर की मूर्ति समझिए, उन्हीं की सेवा करिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करिए, ज़्यादा बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं, और भगवान के नाम का स्मरण करिए। मैं सही सच्ची कहता हूँ, आप खुद प्रणाम योग्य करने हो जाएंगे, हम लोग आपको खुद प्रणाम करेंगे, और हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते, देवता भी आपका सम्मान करेंगे। ये ऐसी स्थिति है। तो आप इसमें लगिए, और किसी भी भगवान का कोई सा भी नाम आप जप सकते हैं, सभी नाम समान हैं,
सभी नामों में वही शक्ति विराजमान है। नामों में कोई भेद नहीं। नाम में भेद करने से फिर आपकी नाम में रुचि नहीं हो पाएगी, नाम का अपराध लग जाएगा। नाम में कोई भेद नहीं। किसी भी भगवान के नाम का आप लेखन कर सकते हैं, किसी भी भगवान के नाम का आप जप कर सकते हैं और आप जो है इसका शुभ आरंभ करें। सब कुछ आपको, ऐसी कोई संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो चाहिए सब आपको मिलेगा। लेकिन अंदर अंदर आप एक बात ये भी स्मरण करते रहें कि नहीं, मुझे भगवान की भक्ति भी चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। भक्ति अखंड होती, वो हमेशा के लिए, उसमें जो आनंद मिलता है वो हमेशा रहता है, वो छिनता नहीं है। ये चीज़ें तो समय आने पर छिन जाएंगी, लेकिन भगवान के प्रति जो आपका प्रेम हो गया वो तो अखंड रहेगा, वो कभी नहीं छिनेगा। भगवान हमेशा आपके समीप रहेंगे, हमेशा आपसे प्रेम करेंगे। और यही कहना था। आगे मैं वीडियो के माध्यम से जो भी लोग आप कमेंट करते हैं उनका आप इंतज़ार करना, सबकी बात का मैं जवाब दूंगा। मेरे पास इतना ज़्यादा समय रहता नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमको भी तो भजन साधन करना है, हमको भी भगवान की सेवा पूजा करनी है, हमको भी ज़्यादा प्रबंध पे नहीं पड़ना है। भगवान, हाँ, जो ज्ञान है, जो मैं आपको सत्य बात है मैं बताऊंगा और आपकी सेवा में मैं तत्पर रहूँगा। जय